हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गाँव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और मज़े में हूँ। तो आज देखिए, आज के ब्लॉग में मैंने कुछ भी घर का नहीं दिखाया क्योंकि सुबह से इतनी जल्दी मची थी। जब हम औरतों को मायके जाना होता है ना, तो काम की इतनी जल्दी रहती, इतनी हड़बड़ाहट रहती है कि बस सवेरा हुआ नहीं, फटाफट से हम हमारा सारा काम निपटा और बस मायके जाने के लिए हो जाए तैयार। मैंने कल आप लोगों को बताया था ना कि कल मैं जाने वाली हूँ मेरी मायके, क्योंकि मेरी बहन की है शादी। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे रेडी हूँ और अभी को मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। सोना तैयार हो चुकी है, अभी को तैयार करना रह गया है। मैं जब नहाई थी तो उसी टाइम मैंने यही कपड़े पहन लिए थे, क्योंकि खाना बनाना, खाना मांजना, धोना, मतलब खाना बनाओ यानी कि बहुत सारे काम, तो वो वाला सारा काम मैंने मतलब कि एकदम मुक्ति उससे पाली है। वो सब मुझे नहीं करना है, सिर्फ हमने नाश्ता किया, चाय और नाश्ता। उसके बाद यहाँ पे तैयार होना शुरू हो गए हैं और अभी सुबह के बजे हुए हैं 8 मतलब कल रात में ठीक से सो भी नहीं पाई हूँ दोस्तों। रात के 12 बजे तक मैं जगी हूँ। इसके साथ साथ सुबह जल्दी उठ के मैंने सारे काम मेरे निपटा दिए हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। अभी को यहाँ तैयार करवा रही थी तो इनके बहुत सारे नखरे होते हैं। जब भी इनको तैयार करवाओ तो सबसे पहले ये नाटक करेंगे, इनको तैयार नहीं होना है। बार बार ये मुझसे दूर भागेंगे क्योंकि इन्हें पता है मम्मी अभी मुझे तैयार करवाएगी और मुझे ज़रूर पकड़ के लाएगी। खेलना, मतलब इनको खेलना रहता है कि अभी मम्मी से मुझे खेलना अच्छा लगता है। जब मैं इनको बोल रही थी चलो तैयार करवा दूँ, तो बस ये भागना शुरू कर रहे थे आगे पीछे आगे पीछे। तो मैं इनको पकड़ रही थी, कुछ देर तक वो वाली मस्ती चल रही थी हमारी। फिर उसके बाद ये इनको मैंने पकड़ा और फिर नहलाया और फिर तैयार करवा दिया। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ दोस्तों, सारे लोग तैयार हो चुके हैं। कपड़ा हमारा जो बैग में है ना, पूरा एकदम से पैकिंग हो चुकी है। सबके कपड़े इसी में मैंने डाल दिए और डेली वाले मतलब जो सिंपल से है वही हम पहन के चल रहे हैं, क्योंकि अभी जो भारी भरकम और थोड़ी। तो अभी देखिए दोस्तों, हम लोग तैयार हो चुके हैं, तीनों जन, मतलब पूरा परिवार तैयार हो चुका है घर से निकलने के लिए। अभी 8:15 बज गए हैं, तो 10 मिनट में हम लोग निकलने वाले हैं। जब तक मैं छत पे ऊपर नीचे जो चीज़ें इधर उधर छुट्टी है सब कुछ देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सोना भी बालों में कंघी कर रही है। कंघी नहीं हुई क्या सोना? अभी हो गई। घर से हम लोग निकल चुके हैं दोस्तों और यहाँ पे आ गए हम चौराहे पे, जहाँ से ऑटो रिक्शा वगैरह, मेन चौराहे पे जहाँ से पकड़ते हैं गाड़ी। तो बस हमने सोचा थोड़ा सा आप सभी को यहाँ का क्लिप दिखाया। हम लोग अभी तक पहुँच गए हैं, मतलब अभी अभी हमने पकड़ा हुआ है रिक्शा। अभी को दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये कर रहे थे नाटक। इनको मैंने टोपी भी पहना दी थी क्योंकि हवा चल रही थी गाड़ी पे और सुबह का टाइम है, ठंडा ना लग जाए। बड़ी नहीं है, यही वाला नाना फोटो भेजे थी ना। हाँ, तो जबरदस्त लग रही है हमको तो। एकदम फिट है तुमको। थोड़ा चल के दिखाओ, पहन के देखिए कैसी लग रही है सोना मेरी। वाह, उसको बंद करो। हाँ, अच्छी तो लग रही। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ आते ही ना सैंडल वगैरह सोना अपना नापना शुरू कर दी थी, क्योंकि पापा फ़ोन करके बोले थे ना कि मैं ले आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, और फ़ोटो भी भेजे थे कि कैसी है, लेना है, कौन सी लेना है। तो ये पसंद की थी और सब अपना बहनें आते ही बस इनका यही सिस्टम चालू हो गया। घर में कोई नहीं, ना मम्मी ना पापा। पापा है, भाभी का कमरा बंद है, सब उस वाले घर में जहाँ पे बनता है खोआ। अंजू थी, वो भी अभी अभी चली गई। पूरे घर की लिपाई वगैरह हुई है, अच्छा लग रहा है देखने में। इस पे तो सीमेंट का है इसलिए नहीं हुआ है, पर आगे के रूम में हुआ है। अयांश है। हाँ बेटा। उसके बाद दोस्तों मैं आई ही थी, घर में बैठी ही थी कि जब तक ये भैया आ गए थे सोनार वाले। मेरी जो पायल थी ना वो टूटी पड़ी थी, तो इनको मैं पिछली बार जब आई थी उसी टाइम दे के गई थी कि आप बना देना भैया, हमारे घर में शादी है। तो बस ये बना के लेके आए थे। इनको नहीं पता था कि मैं आज ही आ जाऊंगी, ये तो बस मम्मी को देने के लिए आए थे। तो अचानक से बस मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा ओ चलो भैया भी आ गए हैं सही समय पे। तो बस ये देख रहे थे, तौल वगैरह दे करके लेके चले गए हैं। और यहाँ पे बच्चों को खाना था बैर। मेरे बच्चे और मुझे लगता है सभी बच्चों को बैर खाना बहुत पसंद है। बैर के पीछे इतना भागती हैं लोग, पूछिए मत। तो ये देखिए दोस्तों, पायल हमने ले ली है
और हमारा जो अयांश है वो तैयार हो गया। कहाँ जा रहे हो बाबू? आप आके इधर बता दो, कहाँ जा रहे हो आप? तैयार होके कहाँ जा रहे हो बता दो। नहीं बोलना, इनको नहीं बोलना। मानसी अभी सामने खड़ी हो, नहाई नहीं है। और पायल मेरी कब की टूटी पड़ी थी, 6 साल बाद मैंने इसको बदलवाया, 5-6 साल के बाद। अब 5-6 साल के लिए ये फिर से हो गई है। और शादी ना होती घर में तो शायद ये बनती भी नहीं, इसी बहाने बन गई है। तो अब मैं जा रही हूँ इसको पहनने के लिए। तो इस पायल को मैं कहीं रखूँ, इससे अच्छा है कि मैं मेरे पैर में पहन लूँ। जिस चीज़ के लिए मैंने इसको बनवाया है वो घड़ी तो आ ही गई है, तो क्यों नहीं इसे आज ही पहन लिया जाए। पुरानी वाली पायल जो हमने पहनी थी उसको उतार के रख दिया है। नई वाली जो पायल है उसको हमने बस हमारे पैरों में डाल लिया है तुरंत। और नई पायलें जब आती हैं बन के ना तो इतनी सुंदर लगती है कि पूछिए। हाँ खोलिए, तरह चलते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए मैं बड़ी अम्मा के पास बैठी थी और सब अपने अपने काम में बिजी है। भाभी, बड़ी अम्मा, यहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही थी। बड़े वाले भाई छोटा है मुझसे ना, बड़की अम्मा, और अभी छोटा है, तो उसकी सगाई की बातें चल रही थी। और अब मैं चल रही हूँ वहाँ पे जहाँ पे हो रही है शादी। मेरा अयांश कब से मेरे पीछे पड़ा है, दीदी चलो दीदी चलो, पीछे हैं बड़े पापा। चलिए चलते हैं। माही दीदी गई और हम और अयांश चल रहे हैं। मम्मी लोग सब वहीं पे है। बड़ी मम्मी से जिनसे अभी मैं बातें कर रही थी ना, उनकी बड़ी वाली बहू वहीं पे है, क्योंकि यहाँ का काम ऐसा है ना, सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। 1-2 लोग फ्री रहते वहीं जाके। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अयांश आ गया है छत पे। दीदी पानी भरा दिखाइए कैसे। हाँ देखिए मेरी दीदी का टेक्निक का आप लोग देख लीजिए। मैं बालू भर का बालू आ रहा है, देखिए कैसे दीदी लगा के भर रही है। बालू अब इसमें नहीं आएगा। अनमोल हेलो। हाँ मौसी, हाँ मौसी ठीक है। ये वो है का? आई उसी है। हेलो बोल, हेलो बोल, हेलो। आई क्या ही मामी के बेटा ना? अच्छा मामी थी क्या बाथरूम में अभी? मामी उनकी मम्मी है क्या? अच्छा इधर बन रहा है खाना, इधर चाची, उधर मम्मी, वो भाभी और वो अज्जू। हे भाऊजी। मुस्कुरा रही है। और चाची बढ़िया है। निशा मनीषा राई सबका नहीं है। एक जगह पे बैठे थे। कल्पना इधर लगा रही है माही को। माही क्या लगा रही हो? मेहंदी। हाथ कांपत है का कल्पना तुम्हारा? का है बीड़ी दिखा रही हो इसलिए तो नहीं, डर के मारे। थोड़ा रुका पीछे बैठे। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ शादी की जो रस्में होती है ना, वो अभी शुरू हो गई है। तो कुछ मतलब कि रस्में ऐसी होती है जो बुआ करती हैं। घाट उठाने का काम होता है जो मम्मी लोग करती हैं, दादी लोग करती है, घर के बड़े लोग करते हैं। और तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो बुआ यहाँ पे कुछ कर रही थी जो उनका काम है करने का, क्योंकि बुआ को सुबासा बोला जाता है हमारे यहाँ। तो उनका जो काम है वो करती हैं और बाकियों का जो काम होता है वो करती है। और ये है मंडप। मंडप के नीचे जो खाना बनेगा, जो भोज बनेगा ना, ये भोज सबसे पहले देवताओं के लिए निकाला जाएगा, उनको भोजन दिया जाएगा, फिर उसके बाद ही कोई खा सकता है। तो इसलिए 2 जगह खाना बन रहा है। इधर लगा रही है बुआ अपनी भाभी को पैरों में महावर। बुआ या फिर नाउन दादी ऐसे ही लगाती हैं। तो मैंने बोला ना सुबासा के बहुत सारे काम होते हैं शादियों में, तो बस बुआ यही कर रही थी, पैरों में लगा रही थी चाची जी के महावर। क्योंकि ये लोग जा रही है घाट उठाने के लिए, तो घाट उठाने से पहले पैरों में महावर लगा दिया जाता है। मम्मी लोग, चाची लोग सब लगा चुकी हैं, बड़ी अम्मा लोग। तो ये बड़ी अम्मा है जिनकी बेटी की हो रही है शादी। इधर मम्मी है और उधर है चाची। तो एक बड़ी अम्मा अभी नहीं दिख रही होंगी, तो जिनसे मैंने अभी बात की तो वो नहीं है, तो उनकी है बहू। क्योंकि यहाँ पे सब खाना बनाने में बिजी हैं और इन लोगों का काम अलग रहता है और बाकियों का काम अलग रहता है। मंडप के नीचे जितने काम होते हैं ना, ये सारे काम ना ही बेटियाँ कर सकती हैं, मतलब कि बेटियाँ तो कर ही नहीं सकती हैं, बहुएँ करें, इनके घर के बच्चे करें, इनके बेटे करें, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बुआ का जो काम है अपना दूर दूर से कर रही हैं। ये है छापा मारेंगी दीवारों पे और अभी पहले घाट उठाया जाएगा। तो यही घाट का जो बचता है ना,
एक दीदी जितना तेल लगाओ जितना लेने होता है रात है कहूं लाई की चले जाए छापा मारते हैं। तो ये आ गए हम लोग घाट के पास और सामने दिख रहा है घर। भाई कहीं जा रहे हैं, मुझे लग रहा है स्कूटी से। तो यहाँ घाट के पास पहले के जमाने में दोस्तों ये बहुत बड़ा कुआं था, पूरा चबूतरे जैसा ऊंचा बना हुआ था और यहीं पे सब लोग पानी भरते थे। तो यही गली, अब तो यहाँ से रास्ता चला गया है तो ये गली बन गया है, नहीं तो यहाँ बड़ा सा कुआं था और एक रास्ता था, वो दीवार के साइड था। ये घर वगैरह कुछ भी नहीं बना था हमारे बचपन में। तो हमारे गांव में दोस्तों एक भी कुआं नहीं रह गया, हैंडपम्प रह गया सबके यहाँ। तो यही कुआं के पास जो अभी है, इसके ऊपर खंबे वगैरह रख के ढक दिए गए हैं क्योंकि खतरा ना हो किसी को किसी भी तरह से। पूरे गांव का एक कुआं है हमारा, पूरे गांव के लोग इसी में पानी भरा करते थे। हमारे बचपन में यहाँ पूरा नंबर लगा करता था, 2-2 3-3 घंटे के बाद यहाँ पे नंबर आता था सबका। तो बस बड़ी मम्मी ने यहाँ पे जो चावल और हल्दी का घोल बुआ लेके आई थी उसका यहाँ पे छापा मार दी है। तो ये घाट उठाने का सबसे बड़ा काम है। बरा दिख रही है आप सभी को ना, सबसे पहले मंडप के नीचे बरा बनाया गया है, फिर उसके बाद घाट उठाएंगे, फिर उसके बाद बाकी का खाना बनेगा, फिर जाके घर के सारे बच्चों को खाना खिलाया जाएगा। सिर्फ घर के सारे बच्चों को, जो जेंट्स लोग हैं घर के, उनको, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो बस यहाँ पे बुआ जो है वो ये होता है कुछ, इसको कुछ बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ये छापा जो है सबको मारा जाता है। ये देखिए देवरानी जेठानी खुद में मतलब कि मस्त है, और घर में जितने भी मेहमान होते हैं ना सबको लगता है ये छापा। कुछ बच जाते हैं और कुछ को मार दिया जाता है। तो बुआ को भी इधर चाची लगा रही थी, जबकि बुआ पहले सबको लगाना था बुआ को, पर चाची यहाँ लगा रही थी। बुआ तो पीछे रह गई थी, पर बुआ की बिटिया जो है वो पीछे नहीं रहने वाली है। अपनी मामियों को खूब ठप्पा उसने मारा, छापे मार मार के भिगो दिए हैं उसने। ये देखिए, और मानसी भी इधर साथ में लगी पड़ी है छापा मार के। घाट उठाने का काम जो था वो हो चुका है और सब अभी निकल पड़े वापस घर के लिए। तो मंडप के नीचे यहाँ पे खाना वो लोग बनाएंगे, और यहाँ खाना जो अलग से भट्टी में बन रहा है, भाभी अंजू और कल्पना बना रही है, ये अलग खाना है, ताकि किसी को जल्दी से भूख लगे तो वो बाहर का जो खाना बन रहा है, मंडप के अलावा जो बाहर खाना बन रहा है, उसको सब लोग खा चुके। क्योंकि मड़वा के नीचे जो खाना बनता है वो खाना कोई जूठा नहीं कर सकता है बगैर देवताओं को और घर के 5 जन को, 5 जेंट्स जो होते हैं उनको बिना खिलाए कोई भी नहीं खा सकता है। तो मंडप जिस पे बना हुआ था ना, टीन पे मिट्टी वगैरह डाल के इसी से बनाया गया। तो इस पे मैं चुनरी वाला पेपर वगैरह चढ़ा रही थी। रुचि मुझे ला के दी है कि दीदी आप ये काम करो, इसके ऊपर ये पेपर वगैरह चिपका दो। तो मैं मेरी बेटी को लेके यहाँ पे करना शुरू हो गई थी, क्योंकि ये देखने में भी नहीं अच्छा लग रहा है ना, और चुनर वगैरह इसके ऊपर चढ़ जाएगी तो देखने में भी सुंदर लगेगा ये। तो चारों तरफ जो है दोस्तों धूम मची हुई है, चारों तरफ कुछ ना कुछ तैयारी, कोई ना कोई मतलब हर कोई किसी न किसी काम में व्यस्त है और बहुत ही खुशी का माहौल है। चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सब मेहमान जो है धीरे धीरे एक एक करके इकट्ठे हो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, देखने में मज़ा भी आ रहा है। शादियों के जितने भी दिन चलते हैं ना वो बड़े ही अनमोल होते हैं और बहुत ही मज़ेदार वो दिन होते हैं, बहुत ही यादगार ये दिन होते हैं। तो यहाँ पे अब सिलपोवन का जो है वो रस्म चल रहा है। सिलपोवन का जो रस्म होता है ना, ये जोड़े में पोया जाता है। जैसे भाभी हो गई जोड़े में, बड़ी अम्मा हो गई भाभी, चाची जी हो गई हैं जोड़े में। तो वही इसके नीचे मैंने बोला ना कि मड़वा के नीचे सारी घर के बहुए और बेटे करते हैं। तो सिलपोवन की रस्म इस तरह से होती है। सिलबट्टे और सिल पे रखा जाता है उड़द की दाल और गुड़ चारों तरफ, जैसे देख रहे हो आप सभी। और सिलबट्टे को छोड़ा नहीं जाता है, घूम घूम के 5 बार सिल पोया जाता है और फिर 5 कपल 5-5 बार ऐसे करके होता है, तब जाके सिलपोवन की जो रस्म है वो पूरी हो जाती है। चाची और बड़ी अम्मा का जो था वो जोड़ा एक हो चुका था और ये जोड़ा चल रहा है छोटी वाली चाची और भाभी का। तो इनका और किसी ये जोड़े में होता है कपल में दोस्तों, लेकिन किसी के हस्बैंड का कोई अता पता नहीं। जब घर में काम काज होते हैं, शादी ब्याह होते हैं ना, तो घर के जेंट्स तो मिलते ही नहीं है। ऐसे ही बहुत दिक्कत होती है, सबके घरों में यही दिक्कत होती है। हमारे घर में यहाँ मायके में कुछ ज़्यादा ही होती है, क्योंकि जिस दिन शादी होती है, सिलमायन होता है ना, सब कहीं ना कहीं गायब रहते हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। क्या अभी नहीं, पहले नाना लोग को निकल जाए तो ले चला ले आ ले आ ले 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 चली गई ले
मंडप के नीचे जितने भी खाने भोजन बनते हैं ना दोस्तों, सारे लगभग बन के तैयार हो चुके हैं। तो बस अब यहाँ पे इंतज़ाम हो रहा है सबको भोजन कराने का। सारे काम लगभग हो चुके हैं। वहाँ से आने के बाद दोस्तों, घाट उठाने के बाद ये सारी चीज़ें बनी हैं। मंडप के नीचे बनती है कढ़ी, पकौड़ी, बड़ा, सब्जी तो बन जाती है अलग से, पर मंडप के नीचे नहीं बनेगी। पूड़ियाँ बनती है, सादा चावल बनता है जो हम डेली खाते हैं, उसके अलावा मीठा चावल बनता है गुड़ का। पहले के ज़माने में तो गुड़ का ही बनता था, पर अब के बच्चों को पसंद नहीं आते, बच्चे क्या बड़ों को भी नहीं पसंद आते हैं, तो फिर खीर बन जाती है। पर इस बार अभी यहाँ पे गुड़ का ही मीठा वाला चावल बना है। तो मंडप के नीचे जो भोजन है उसे हम लोग निकाल भी नहीं सकते हैं, ना ही छू सकते हैं। तो बस चाची यहाँ पे निकाल रही हैं और निकालने के बाद सबको भोजन अपने हाथों से परोसेंगी। सिल पोने के लिए कोई नहीं मिल रहा था दोस्तों, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पत्तल जूठा कराया जाता है। इसको हमारे यहाँ बोलते पत्तल जूठा कराना, क्योंकि ये देवताओं के नाम से जूठा कराया जाता है। तो चाचा जी और 2 भाई मिल गए थे, 2 चाचा जी थे, 2 भाई, और एक बंदा कम पड़ रहा था, तो हम लोगों ने आयांश को उठा के बैठा दिया, क्योंकि घर का ही मेंबर होना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो और चाहे बड़ा हो। आयांश अभी तक खा ही रहा था, चाचा लोग खा के निकल चले थे, पर आयांश अभी तक खा ही रहा था। मंडप के नीचे जो खाना बन रहा था वो बन चुका था, पर इधर अभी बन रहा था, क्योंकि मंडप के नीचे थोड़े बहुत खाने बनते हैं और बाहर तो फिर बहुत सारे भोजन होते हैं। तो सबको मैंने खिलाया। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं घर की, तो सब लोग खा चुके थे। मुझे भी लग रही थी जोरों की भूख, क्योंकि यहाँ पे सुबह ही मैं आ गई थी और अभी बज रहे हैं करीब 12 बजे का टाइम हो रहा है। तो सब लोग खाना खा चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे ये है कलश। तो ये कलश बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत पूरा रोल शादी में, मतलब कि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जितने भी शादी की पूरी रस्में चलेंगी, यानी सिलमायन, बारात, विदाई तक, पूरा ये जो दीपक है ना ऐसे ही जलता रहेगा और इसी कलश के ऊपर ही स्थापित रहेगा। और इस कलश को डेकोरेट किया जाता है, तो इसके लिए बुआ भी थोड़ा बहुत सपोर्ट की। और ये गाय का गोबर है। इधर देखिए सारा भोजन बन चुका था, तो घर की सारी महिलाएं और बच्चे लगभग खा ही चुके थे। सब ये महिलाएं बची थी, घर के बड़े लोग, भाभियाँ बची थी, यही सब लोग खा रही थी। अच्छा, मैं इसको बता रही थी कि ये ना गाय के गोबर से इस कलश को, पहले का जो कलश हुआ करता था पहले के ज़माने में ना, उस कलश, वो मिट्टी का कलश बनाया करते थे, और जो लड़की के ससुराल तरफ से जाता था लड़कों की तरफ। लेकिन अब का जो कलश है ना, ये कलश जो है वो स्टील का सब लोगों के यहाँ आता है, मेरे ख्याल से सबके यहाँ आता है। हम लोग खाना खा के आ चुके हैं और ये मानसी का पायल है, हम जा रहे हैं मानसी का पायल पहनाने। गंदा था ये, तो अभी मानसी इसको धोई है ब्रश से। थोड़ा पास से आके दिखा दूँ ये देखिए, मानसी इसको अभी भी ब्रश से धोई है। माई अपना पहन ली है, नैन्सी भी पहन ली है, मानसी अपना नहीं पहनी थी, तो इनका भी हम पहना देते हैं। दिखा, ये वाला का दिखा। क्या टाइम हुई अंजू, घड़ी कहाँ है? 1:30 बज गए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है बुखार है, ठंडी लग रही है, क्योंकि बदली सी हो रही है ना मौसम, इसलिए मैं स्वेटर पहन ले रही हूँ और फिर से वापस वही चल रही है। क्योंकि अभी बुआ लोग आई हैं, 2 बुआ और एक मेरी बहन, यानी कि बुआ की लड़की, तो हम चल रहे वापस से फिर वही। ये पायल में यार नहीं पहनी हूँ ना, मुझे बड़ी इधर में अच्छा लगा ना, देखे ना। अच्छा हम फोटो भेजी थी, मैं देखी, चलो छोड़ो, मैं देखती हूँ कैसा लग रहा है। तो अभी देखिए दोस्तों, आ चुकी हूँ मैं फिर से बड़ी अम्मा के घर में, और यहाँ पे जितनी भी पलटन दिख रही है ना, फिर कहाँ बड़ी अम्मा, बड़ी मम्मी, बड़ी, अरे तो क्या हुआ, बड़ी अम्मा हमारी शुद्ध भाषा है, तो क्या हुआ, बड़ी मम्मी बोलना था, कोशिश करिए बड़ी मम्मी बोलना था। तो यहाँ पे सब लगवा रही है मेहंदी, दुल्हन की मेहंदी लग चुकी है, पर दुल्हन ओढ़ रखी है कंबल, दिख नहीं रही है, दिखा रही। ये देखिए अर्चना, देखे, ये देखिए, रिश्ता चाहती है जहाँ पे सीखने के लिए ना, ये दोनों लड़कियां वहाँ से आई हैं मेहंदी लगवाने के लिए ना। फ्रेंड है ना, क्या नाम है गुड़िया तुम्हारा? मेरा नाम कामनी है। कामनी है। गुड़िया तुम्हारा क्या नाम है? अंजलि। दोनों लोग बहन हो? अरे वाह, इतनी जल्दी हो जाएगा तुम्हारा? बताइए, दिखा दे, बंद कर।
तो ये देखिए, ये दुल्हन को मेहंदी लगी है। मैं अभी पास से आप लोगों को जूम करके दिखा रही हूँ। और ये है मेरी सोना। मेहंदी लगवाना है सोना इनको भी, क्योंकि शादी में सबको मेहंदी लगाने की इतनी उत्साह होती है ना। मेहंदी नहीं लगे तो हमारी शादी ही ना, फीकी पड़ जाए ना शादी, है ना गुड़िया? क्या इतना उदास होती है? तुमको मेहंदी नहीं लगवाना? और ये दोनों कहाँ चली गई? ये दोनों कहाँ गई? क्या लेने? शॉपिंग करने? ए हेलो बोलो, रिया बोलो। ये मेरी बेटी है, ये मेरा भाई, वो भी मेरा भाई, और ये मेरी बेटी है। बोलो हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? मतलब हेलो। रिया बोलो, हेलो। बोलो। ये मेरी दीदी है, बड़ी दीदी है ना? रिया दीदी। तो अभी देखिए दोस्तों, आ चुके हैं घर में और मैं यहाँ पे लगवा रही हूँ मेहंदी। वो भी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था मेहंदी लगवाने का, लेकिन बड़ी वाली जो दीदी है ना, वो पकड़ के मुझे ज़बरदस्ती मामी के हाथ में बिठा दिए कि मामी से मेहंदी आती है, लगवा लो, तुम्हारा हाथ सिंपल सिंपल सा लग रहा है। तो बस मैं मेहंदी लगवा रही थी और अंजू इधर बना रही थी, मामी मौसी सबके लिए चाय बना रही थी, क्योंकि सबका मन था चाय पीने का। मेरा भी सर दर्द कर रहा था, बस चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। अंजू वही थी, तो वहाँ पे बर्तन कपड़े वगैरह, मतलब बर्तन वगैरह जो भी काम होते हैं वहाँ पे करवा रही थी। फिर यहाँ आई तो यहाँ भी इसे काम मिल गया है। चाय बना के फटाफट से सबके लिए इसने निकाल दिया और सबको मिलेगी 1 कप गर्मा गर्म चाय। और ये सामने दिख रही है हमारी मामी पीली साड़ी में, इधर पीली और हरी साड़ी में दिख रही है हमारी मौसी जी, और इधर नीली वाली साड़ी है, हरी साड़ी में। तो दोस्तों सब लोग चाय पी रहे हैं, लेकिन मैं ये वाले कमरे में आके बैठी थी, पीछे प्रदीप के कमरे में, छोटा मझला वाले भाई के कमरे में। माँ और बेटे यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेहंदी मेरी लगभग सूख गई है, ये देखिए लगभग सूख गई है। और मुझे लग रही थी ठंड, क्योंकि मेरा बिस्तर में सोने का मन है। मेहंदी की वजह से मुझे स्वेटर उतारना पड़ा। और चाय अभी मुझे नहीं मिली है दोस्तों, क्योंकि चाय खत्म हो गई थी, दोबारा से बन रही है। और आज की वीडियो को मैंने सोचा एंड कर देते हैं। मिलेंगे आप सभी को अपने बिस्तर में घुस गए। हाँ मौसी चढ़ा थे वो खरिया, नहीं बताओ नहीं जैसे ठंडी जैसे लगा थी। तो आज की वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो भाई बहन चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।